औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक मर्द हज़रात की मशहूर व मारूफ़ बीमारी सूरत अंज़ाल वक्त ख़ास में कमी के मुतालिक है। दोस्तों, बहुत सारे मर्द हज़रात इस मसले में मुब्तला होते हैं और मुसलसल पूछते रहते हैं जी कि सूरत अंज़ाल में कमी हो गई है, वक्त ख़ास बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो इसके लिए कोई आम फहम और सादा सा नुस्खा बता दें, ऐसा नुस्खा हो जो कि सस्ता भी हो, मुअस्सर भी हो और नुकसान देने वाला भी ना हो, गुर्दों पे असर अंदाज भी ना हो, ब्लड प्रेशर भी ना बढ़ाए। तो ऐसे नुस्खे के लिए हमें कुछ अज्जा बता दीजिए। तो बुनियादी तौर पर आज का जो नुस्खा है वो इन मर्द हज़रात के लिए ही है जो कि सूरत अंज़ाल या जल्दी फारिग हो जाने की सूरत में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको इसके अज्जा बताएंगे, फिर इसके औज़ान बताएंगे, इस नुस्खे की तैयारी का तरीका बताएंगे, इसका मिजाज बताएंगे और फिर आपको इसके आफ़ाल व असरात भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा कुल 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। इसमें रीठा 1 तोला है। रीठा लेने के बाद उसकी गुठली निकाल लें और इसको किसी कढ़ाई में डाल के हल्का सा भून लें कि ये ब्राउन हो जाए, क्योंकि इसी खाम हालत में इसका सफ़ूफ नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक रतूबत होती है जिसकी वजह से इसका सफ़ूफ नहीं बनता। तो रीठे की गुठली निकालने के बाद आपने उसको भून लेना है, लेकिन ये ख़याल रखना है कि ये जलने ना पाए, सिर्फ ब्राउन हो जाए। उसके बाद आपने कशनीज़ 3 तोला लेनी है। कशनीज़ को खुश्क धनिया भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने ज़ीरा स्याह 1 तोला लेना है और फिर गूंद कीकर आपने 3 तोले लेनी है। गूंद कीकर को गूंद बबूल भी कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करने के बाद इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और चाहें तो गोलियां बना लें। गूंद कीकर की वजह से हल्का सा थोड़ा सा पानी डालेंगे तो बआसानी गोलियां बन जाएगी। चने के बराबर गोलियां बना लें और साया में खुश्क कर लें। 1 गोली सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है, या सुबह शाम इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भी भर सकते हैं। ये 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है, खाना खाने के कम अज़ कम 2 से 3 घंटे बाद। अब हम आपको बताते हैं कि इस नुस्खे का मिजाज क्या है। ये नुस्खा तर गरम मिजाज का हामिल है, जिसको कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में आसाबी गुदी कहा जाता है। ये नुस्खा मादा तौलीद, मादा मनी को बहुत ज़्यादा पैदा करता है। गर्मी की वजह से गुर्दों की सोजिश को उतारता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। सूरत अंज़ाल में बहुत ज़्यादा मुफीद है, मर्दाना क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आसाबी कमज़ोरी में मुफीद है। ऐसे मर्द हज़रात जो डिप्रेशन की वजह से सूरत अंज़ाल का शिकार हो जाते हैं, उन अहबाब के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ऐसे मर्द हज़रात जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और उनकी मर्दाना क़ुव्वत ख़त्म हो गई है, उनके लिए भी ये नुस्खा बेहद मुफीद असरात का हामिल है। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखें। याद रहे कि ये नुस्खा हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह